Good evening, everyone. So, now set B question paper I am going to explain. इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी. तो आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज़ की इमेज बनाता है और सेम डिस्टेंस पे बनाता है. तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, कितने डिस्टेंस पे है? 0.25 मीटर. तो इसकी इमेज भी इतने ही डिस्टेंस पे बनेगी, 0.25 मीटर. लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना है, आपसे पूछा है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो दोनों को ऐड अप करना है. ये आपका आंसर हो जाएगा 0.5. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन सेकेंड आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग ज़ीरो रिफ्लेक्शन एंगल इज. तो अगर रिफ्लेक्शन एंगल दे रखा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उतना ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर. तो ये ज़ीरो है तो इंसिडेंस एंगल भी ज़ीरो होगा. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इसमें आपको क्या करना था, हर किसी में ऐसा जो प्रूफ है इसका दैट इज़ ओनली रे डायग्राम. अब इसमें भी आपको रे डायग्राम बनाकर दिखाना था, या आप लिख सकते थे एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर. देन क्वेश्चन नंबर 3. फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज. रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कौन बनाता है? तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर ये सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाते हैं. लेकिन कॉनकेव मिरर जो है दैट प्रोड्यूसेस बोथ टाइप्स ऑफ इमेज, रियल एंड वर्चुअल. तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज कौन बनाएगा? इट इज़ ऑल्सो कॉनकेव मिरर. तो आप चाहें तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे, और या फिर आप एक रियल इमेज का डायग्राम बना के दिखा सकते थे. कॉनकेव मिरर के सामने एक रियल ऑब्जेक्ट रख के रियल इमेज कहाँ बनेगी. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी. तो जो डेंटिस्ट हैं वो हमेशा उनको इमेज जो है वो इरेक्ट देखनी होती है, मैग्नीफाइड देखनी होती है, बड़ी इमेज देखनी होती है उनको टीथ की. तो इसलिए वो कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? कॉनकेव. क्योंकि वो इरेक्ट इमेज और मैग्नीफाइड इमेज कब बनाता है? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा होता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. यहाँ पर आपको या तो एक्सप्लेन करना था या फिर फोकस पोल वाला डायग्राम बना सकते थे. देन क्वेश्चन नंबर 5. एन ऑब्जेक्ट at a distance of 30 centimeter from a concave mirror gets its image at the same point. Focal length of the mirror is. अब देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है कॉनकेव मिरर से, सेम पॉइंट पर उसकी इमेज भी मिल रही है. तो जहाँ ऑब्जेक्ट वहीं इमेज, तो इसका मतलब कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. फोकल लेंथ पूछी है आपसे, तो इसका मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर है ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. फोकल लेंथ कितनी होगी? इसकी जस्ट हाफ मीन्स 15. लेकिन मिरर कौन सा है? कॉनकेव. तो 15 जो होगा दैट विल बी विद माइनस साइन. तो आपका ऑप्शन होगा -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी. तो ऐसे ही करके आपको एक्सप्लेन करना था. एफ इज़ इक्वल टू -30/2 आप लिखेंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर के लिए लिख रहे हैं और इमेज पीछे बन रही है. तो -15 सेंटीमीटर. फिर क्वेश्चन नंबर 6. एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर इज स्लोली मूव टूवर्ड्स द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट. तो जब कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट कैसा भी कहीं भी रखा हो, किधर भी मूव कर रहा हो, जो इमेज बनेगी वो हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, शॉर्ट होती है, साइज़ में छोटी होती है और वर्चुअल होती है. डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी और वर्चुअल होगी. तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. इसमें भी आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस ऑलवेज virtual image and that is smaller in size. Question number 7. The image formed by concave mirror is real inverted and of the same size. तो एक कॉनकेव मिरर अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, सेम साइज़ की बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. यहाँ आपको रे डायग्राम बनाकर दिखाना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इट शुड बी लाइक दिस, एफ सी. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे, देन दिस रे, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर इमेज बनेगी इसकी.
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड सी। और जो बियॉन्ड सी इमेज होती है वो हमेशा रियल इन्वर्टेड होती है और लार्जर इन साइज होती है। तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। इसमें आपको रे डायग्राम बना के इसको शो करना है। क्वेश्चन नंबर 9, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर वुड बी। तो हमेशा एक तो कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है तो हमेशा जो है वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, और वर्चुअल इरेक्ट के लिए यहाँ अपराइट वर्ड यूज़ किया है, और दूसरी बात डिमिनिश्ड होगी, साइज़ में छोटी होगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड इन साइज। क्वेश्चन नंबर 10, एज लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल हैव। तो जब भी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है। लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज़ होने के साथ साथ एक चीज़ और होती है, क्योंकि एक रिलेशन होता है v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रे, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है और v उसकी वेलोसिटी है। तो हमेशा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होने से उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज़ होती है। तो इसमें आपको बोथ वाला ऑप्शन लिखना था, बट आई कंसीडर्ड अगर आपने लिखा है वेलोसिटी, डिक्रीज्ड वेलोसिटी, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसीडर्ड। तो बोथ बी एंड सी इज़ करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपका आता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ ग्रेटर देन 1 बिकॉज। तो अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, 1 किसकी होती है? वैक्यूम या एयर की। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो मीडियम एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस डेंसर, ज़्यादा डेंसर है। तो जब वो डेंसर है मीडियम, तो उसमें लाइट की स्पीड अपने आप से कम हो जाएगी। तो आप ये लिखेंगे कि लाइट की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमेशा वैक्यूम में ज़्यादा होगी और ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो है वो कम होगी। तो आपका ऑप्शन जो इसमें बी था वो करेक्ट था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 क्वेश्चन में दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ दिस। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा था स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको फाइंड करना था स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो सबसे पहले आप ये रिलेशन लिखेंगे, उसके बाद आपको वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर या एयर की होती है वो 1 है, और सॉरी एयर या वैक्यूम की 1 होती है, वाटर की यहाँ पर गिवन है, ये पुट कर दी है मैंने। और स्पीड ऑफ लाइट एंड एयर जो होती है वो भी आपको पता है 3 × 10⁸। जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट आएगा वो सी होगा, 2.26 10⁸। ये 108 नहीं है, 10⁸ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डाइवर्जेंट लेंस जो भी होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल, ऑलवेज वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्नीफाइड रियल इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। मैग्नीफाइड इमेज कॉन्वेक्स लेंस कब कब बनाता है? तो एक तो फोकस पे रखने से इन्फिनिटी पे जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है, और दूसरा जब f और 2f के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड 2f जो इमेज बनती है वो मैग्नीफाइड होती है। तो ओनली ए एंड बी बोथ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, सो डू दिस क्वेश्चन पेपर in your notebook. Thank you.